मित्रों, वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में समुद्र देव ने श्री रामचंद्र जी से क्या कहा है, मैं आपके सामने स्पष्ट करता हूं। श्री रामचरितमानस में समुद्र देव ने कहा है कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल तारना के अधिकारी, अर्थात कि ढोल गवार शूद्र पशु और नारी ये सभी कल्याण के अधिकारी हैं। हे प्रभु, इन पर आप क्रोध न करें, क्योंकि ये मर्यादा के अनुसार सदा ही आपकी सेवा करते रहे हैं, जनता की जीवों की सेवा करते रहे हैं, ये कल्याण के अधिकारी हैं। रामचरितमानस में यह समुद्रदेव ने कहा है श्री रामचंद्र जी से। लेकिन इसमें जो अनुवादक लिखा है दोस्तों, मित्रों, कि ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं, तो शिक्षा शब्द की जगह कल्याण होना चाहिए, क्योंकि तारना शब्द का अर्थ कल्याण ही होता है। शिक्षा यदि रहे तो शिक्षा शब्द का अर्थ लोग बाद में गलत भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा तो जैसे सेना को दी जाती है तो उसमें गाली का भी प्रयोग होता है, लाठी का भी प्रयोग होता है, तरह तरह के कष्ट दिए जाते हैं, तब सेना मजबूत होती है। उसी प्रकार योद्धा को भी तरह तरह के कष्ट दिए जाते हैं, तब योद्धा मजबूत होते हैं। तो इस तरह शिक्षा शब्द के उपयोग तो गलत अर्थों में भी किए जा सकते हैं। इसलिए हमारे विचार से तारना शब्द का जब सही अर्थ ही होता है कल्याण करना, तो शिक्षा शब्द की जगह यहाँ कल्याण करना ही लिख देना चाहिए अनुवादक को। दोस्तों, अब चलते हैं हम वाल्मीकि रामायण में। वाल्मीकि रामायण में जो समुद्र देव ने श्री रामचंद्र जी से कहा है, पृथ्वी वायु आकाश मापो ज्योतिश्च राघव, स्वभावे सौम्य तिष्ठन्ति शाश्वतम मार्गमाश्रिता। अर्थात कि हे सौम्य, हे रघुनंदन, पृथ्वी वायु आकाश जल और तेज ये सर्वदा अपने स्वभाव में स्थित रहते हैं, अपने सनातन मार्ग को ये कभी नहीं छोड़ते, सदा उसी के आश्रित रहते हैं। आगे समुद्र देव कहते हैं, तत् स्वभावो ममाप्येष यद गाधो हम पल्लवः, विकारस्तु भवेदगाध एतत् ते प्रवदाम्यहम्। समुद्रदेव कहते हैं आगे कि मेरा यह स्वभाव है, मेरा कोई था नहीं पा सकता, मैं अगाध हूं, अथाह हूं, मुझे कोई माप नहीं सकता। यदि मेरी था किसी को मिल जाए, मेरी माप किसी को मिल जाए, तो यह स्वभाव के विरुद्ध हो जाएगा और व्यतिक्रम हो जाएगा। इसलिए हे नाथ, मैं आपको इसके अलावा दूसरा उपाय बताता हूं, जिससे आप समुद्र के पार चले जाएंगे। तो यहाँ पर वाल्मीकि रामायण में जो दिया हुआ है, पृथ्वी वायु आकाश जल और तेज की चर्चा है कि ये सर्वदा स्वभाव में रहते हैं, और रामचरितमानस में ढोल गवार शूद्र पशु और नारी को दिया गया है, ये सदा स्वभाव में रहते हैं। तो जैसे पृथ्वी की जगह नारी का प्रयोग कर दिया गया है, और जैसे इसमें है आगे कि वायु, तो वायु की जगह इसमें ढोल का प्रयोग कर दिया गया है, आकाश की जगह इसमें गवार का प्रयोग कर दिया गया है, जल की जगह शूद्र का प्रयोग कर दिया गया है, और तेज की जगह पशु का प्रयोग कर दिया गया है, और पृथ्वी की जगह नारी का प्रयोग कर दिया गया है, और बदल के लिख दिया गया है। लेकिन यहाँ पर वाल्मीकि रामायण में यह बहुत ही सटीक है। समुद्रदेव ने जो कहा है कि पृथ्वी वायु आकाश जल और तेज ये सदा अपने स्वभाव में रहते हैं, यह बहुत ही सटीक है और अच्छा है।
तुलसीदास जी के जो रामायण है रामचरितमानस, उसमें थोड़ा अलग ढंग से लिख दिया गया है, तो उसके लिए भी कोई बात नहीं है। केवल तारना शब्द की जगह कल्याण शब्द होना चाहिए, तारना का अर्थ कल्याण लिख देना चाहिए, अच्छा रहेगा।